हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आप सभी का चैप्टर चल रहा था आपका सिंपल इंटरेस्ट ना। आपके इसमें लगभग तीन तीन टाइप हो गए थे। आज फोर टाइप आपके पास, जिसमें दिया आपका जब दो समय का विसर्जन ज्ञात हो। आपका इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 575 रुपये तथा 5 वर्षों में 625 रुपये हो जाता है, तो ज्ञात करें ब्याज की दर कितनी होगी। आपको रेट बतानी है कितनी होगी इसमें। ठीक है, देखो आपको क्या दिया हुआ, 3 वर्षों में कोई कितना हो जाएगा, आपको 575 हो जाएगा। आप लिखोगे 3 ईयर, ये हो रहा है आपको 575 रुपए। ठीक है, अब 3 वर्षों में हो रहा है आपका, 5 वर्षों में कितना हो रहा है आपका 625 रुपए। आपका 5 ईयर में जो हो जा रहा है कितना हो रहा है आपका 625 रुपये हो गया। ठीक है, आप देखो कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने साल एक्स्ट्रा बढ़े। आप देखोगे, बोलोगे सर 2 साल एक्स्ट्रा हो गए, तो आपके पास पैसे कितने एक्स्ट्रा मिले आपको। जो पैसे आपको एक्स्ट्रा मिले 0.5, ये कितना एक्स्ट्रा मिला आपको पैसे। आपको पैसे मिले आपको कितने 50 रुपए एक्स्ट्रा मिले। कितने साल में मिले वो मिले आपको 2 साल में। जब आपके पास 2 ईयर में 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए तो 1 साल में कितने मिलेंगे आपको 25 रुपए मिलेंगे 1 साल में। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने किसी को 3 वर्ष के लिए पैसे उधार दिए और इसने आपको कितने वापस किए 575 रुपए इसने वापस किए। तो इसमें आपको एक अमाउंट भी है, आपका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि इसने मिश्र धन के रूप में आपको टोटल पैसे दे दिए। जो आपने इसको उधार दिए थे वो भी, और जो इस पर ब्याज लगा वो भी इसने वापस कर दिया आपका। ठीक, तो 1 साल में 25 रुपए ब्याज बना, तो आप देखो कि 3 साल में कितना होगा आपका। जब 1 साल में 25 रुपए, 3 साल में कितना होगा हमारे पास, ये होगा 75 रुपए। ठीक है, और किसी ने हमें लौटाए कितने 3 सालों, 3 साल में पैसे लौटाए कितने हमारे पास 575 रुपए। यानी कि 575 में 3 साल का, 3 साल में आपको 75 रुपए तो क्या हो गया, ब्याज हो गया। जब आपको 75 रुपए ब्याज घटाओगे तो हमारे पास पैसे कितने बचेंगे यहाँ से, ये बचेंगे आपको 500 रुपए। ये 500 क्या, ये 500 आपके पास क्या होगा, ये होगा आपका प्रिंसिपल जो आपने उधार दिए। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। एक चीज देखो, जब 5 साल में आपको 625 रुपए किसने वापस किए, 5 साल में, जब 1 साल में ब्याज 25 रुपए हो रहा है तो 5 साल में कितना होगा 125, क्योंकि 25 पंजे 125 आपका क्या होगा ब्याज होगा 5 साल का। और आपको लौटा कितने 625 रुपए। जब आप इसमें तो 5 साल का ब्याज घटाओगे 125 रुपए, तो आपके पास कितना बचा है, यहाँ से भी आपका जो प्रिंसिपल आ रहा है कितना आगा आपका सेम आगा 500 रुपए। ठीक, आपको बतानी रेट, हमें यही चाहिए था, पैसे हमें पता लग गया कितना है 500 रुपए, मूलधन हमें पता लग गया कितना 500 रुपए। तो आप देखो 1 साल का हम बतानी रेट बतानी, आपके 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 25 रुपए, यानी कि 25 रुपए का आपको क्या हो गया ब्याज मिल गया। किसको मिला, प्रिंसिपल को मिला। कितना प्रिंसिपल आपके पास 500 रुपए। अभी 25 रुपए मिला कितने साल में, 1 साल में मिला, गुना क्या करोगे आप 100, ये 2 0 आपको हट गई, पंजे पंजे 25, तब आपका रेट कितनी आ गया, आपका रेट आ गया हमारे पास कितनी 5%। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है ये वाला करने का। देखो एक बार और रिपीट कर दे रहा क्वेश्चन, देखो इसने कहा कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 575 रुपए तथा 5 वर्षों में 625 रुपए हो जाता है, तो ज्ञात करें ब्याज की वार्षिक दर कितनी रहने वाली। तो 3 वर्षों में कितना 575 रुपए हो गया, लेकिन ये मिश्र धन बन गया आपका 375 रुपए, और 5 वर्षों में कितना हो गया आपका 625 रुपए। आप देखोगे 3 से 5 साल गए, तो यहाँ कितना गया 2 साल एक्स्ट्रा हो गए, तो 2 साल में कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे, ये मिल रहे हैं कितना 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे। ठीक है, जब 2 साल में 50 रुपए मिले तो 1 साल में कितना होगा आपका 25 रुपए हो गया। जब 1 साल में 25 रुपए इंटरेस्ट दिया हमें और हमें पैसे लौटे कितने साल में 3 साल में, तो 3 साल में ब्याज कितना होगा आपका 25 3 75, यानी कि 75 रुपए क्या हो गया आपका 3 साल में ब्याज। अब 3 साल में जो वापस पैसे किए आपका 575 किए, 575 रुपए में आपका 75 रुपए का तो ब्याज होगा, तो 75 का ब्याज तो शेष कितना बचेगा 500 रुपए बचेगा आपका क्या प्रिंसिपल। चाहे तो आप ऊपर से सोल्व कर लो, चाहे नीचे से, आंसर आपका करेक्ट आने वाला। ठीक है, तो हम कह देंगे कि 25 रुपए का ब्याज आया, किस पाया 500 रुपए पाया, गुना 1 और गुना करोगे 100, तो आपका रेट आया कितनी, यहाँ से निकल तो 5%। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 756 रुपए तथा 3 से 1/2 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें कितनी होगी आपके पास। ठीक है, तो आप देखो 2 ईयर में कितने पैसे हैं हमारे पास, ये होगी 756 रुपए, और 3.5 ईयर, 3.5 ईयर में कितने पैसे हैं हमारे पास, वो हो गया 873 रुपए। आप देखो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने साल एक्स्ट्रा है,
ये हमारे पास 1.5 ईयर एक्स्ट्रा हो गए। और पैसे कितने मिलेंगे आपके पास, देखो 7 बचे हमारे पास, ठीक है, ये बच गया 1 और ये बचे 117 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। कितने साल में, 1.5 ईयर में आपका 117 रुपए मिले। आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 इधर बढ़ा दो, ठीक है, 15 संख्या घट करोगे तो कितना है हमारे पास, 15 से 3 90, 15 7 105 और 15 8 120, ठीक है। तो संख्या पूरी पूरी घट गई आपके पास, यानी एक साल में जो आपके पास इंटरेस्ट आ जा रहा है वो कितना आ रहा है, 78। जब एक साल में 78 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास, बट पैसे तो 2 साल वापस किए, तो 2 साल में कितना आ गया आपके पास पैसे, 2 साल में कितने पैसे आ गए आपके पास, 156 रुपए, ठीक है। तो 2 साल में कितने हमारे पास, 156 रुपए। ये 2 साल में हमारे पास अमाउंट दे रखा है। जब मैं इसमें इंटरेस्ट घटा दूंगा ना आपका 156 रुपए, तब मेरे पास क्या होगा बच्चों, ये आ हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ हमारे पास, 600 रुपए आ गया हमारे पास, क्या आ गया, आ गया हमारे पास प्रिंसिपल, ठीक है, 600 रुपए प्रिंसिपल आ गया, ये हमें चाहिए था, ठीक। अब एक चीज बताओ, आपको रेट बतानी, आपके पास ब्याज कितना है, 1 साल का 78 रुपए का ब्याज है। ब्याज किस पर आ गया आपका, अमाउंट पर 600 रुपए पर, और कितने साल का लिया हमने लिया आपका 1 साल का, यहाँ लिख दोगे और गुना क्या हो गया 100, 2 जीरो ऐड किया आपके पास, 6 और 6 दिया 18, तब बच्चों रेट कितनी आ गई आपकी 13%। लीजिए ये आपका आंसर होगा 13%, ठीक है। तो नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो जैसा आपको ठीक लगता हो। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया, कोई धनराशि साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 1020 रुपए तथा 8 वर्ष में 1200 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर बतानी है, कितनी ब्याज की वार्षिक दर बतानी बच्चों कितनी होगी, ठीक है। देखो तो 5 वर्ष में कितना हो रहा है कोई धनराशि हमारे पास, 5 ईयर में हो रही हमारे पास कितनी, ये हो रही हमारे पास 1020 रुपए, ठीक है। और आपका 8 ईयर में कितनी होगी वही धनराशि, वो होगी हमारे पास 1200 रुपए। तो बच्चे ये चीज देखो हमारे पास साल कितने बढ़े आपका, कितने 3 साल हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है, 3 ईयर आपका एक्स्ट्रा हुए। लेकिन पैसे कितने एक्स्ट्रा मिले आपके पास, पैसे मिला आपको 180 रुपए एक्स्ट्रा मिल गई, ठीक है। यानी कि 3 साल में हम कह देंगे कि 3 साल में जो पैसे मिले वो मिले हमारे पास कितना आया 180 रुपए आया इंटरेस्ट। तो एक साल में कितना रुपए ब्याज आएगा आपके पास 60, एक साल में आपका ब्याज आएगा कितना 60 रुपए। तो बच्चे एक चीज बताओ, जब एक साल में 60 रुपए ब्याज आ रहा है आपके पास, तो 5 साल में कितना आ रहा, क्योंकि हमें जो पैसे वापस किए ना सामने वाले पर्सन ने, वो कितने में किए, वो 5 साल के बाद पैसे वापस किए, कितने किए 1020 रुपए, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी दिया आपने खुद लगा दी। तो एक साल में 60 रुपए ब्याज मिल गया, तो 5 साल में निकालना आपको, उसका 5 गुना करोगे तो 6 पंजे 30। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा हमारे पास 300 रुपए। जब बच्चों आप इसमें अमाउंट दिया, आपके पास अमाउंट दिया हुआ, जब आप इसमें से 300 रुपए माइनस करोगे कितना बचेगा हमारे पास 720 रुपए। तो बच्चों 720 रुपए जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल होगा, क्या होगा आपका प्रिंसिपल। तो देखो हमारे पास कितना, एक साल में कितना इंटरेस्ट है हमारे पास 60 रुपए का इंटरेस्ट है। हमें क्या पता नहीं रेट, हमें क्या पता रेट, इस 60 रुपए का इंटरेस्ट आया, किस पाया आपका 720 रुपए पाया, और गुना 100, और कितने साल में लिया हमने, एक साल का लिया, तो एक साल आप नीचे रखोगे। अगर आप 2 साल का लोगे 2 साल रखोगे, 5 साल का लोगे तो 5 साल नीचे रखोगे, ठीक। ये संख्या आपको घट करनी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया आपका, 6 से घट करोगे संख्या 120 आ गया हमारे पास, ठीक है, 120 ये आ गया। ऊपर कितना बच रखा हमारे पास 100, नहीं 120 नहीं 12 आ गया हमारे पास, कितना ऊपर कितना बच रखा हमारे पास 100 बटे 12, 12 अट्टे 96, तो 1/3%, ये क्या आ गया आपकी, ये आ गया आपकी रेट, ठीक है। फिर 12 अट्टे 96, कितने बचे 4 बचे, 4/12 होगा, एक जब कट करोगे संख्या वही आपका 1/3 आएगा। तो 8 से 1/3% क्या होगा आपका रेट होगी इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको धनराशि 4 वर्षों में, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में रखा था 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। बट जो क्वेश्चन दे रखा 4 वर्ष में 6000 रुपए तथा 7 वर्ष में 6750 रुपए हो जाता है, वह धनराशि कितनी होगी। वो तो और भी आसान पता कर लेते ना, आपको रेट भी नहीं पता की, रेट भी नहीं पता की, ओनली धनराशि पता की। कब है ये क्वेश्चन दिया था आपके पास एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन 2022 में रखा आपके पास, ठीक है। देखो भाई 4 वर्षों में कितनी हो जा रही है आपकी 6000 रुपए हो जा रही कोई धनराशि, और वही धनराशि आपका 7 साल में कितनी हो रही है आपके पास, ये 4 ईयर होगा आपका, ठीक है। और ये कितना होगा आपके पास 7 ईयर हो गया। कितनी राशि होगी आपका 6750 रुपए हो गया आपकी राशि, ठीक है।
देखो बच्चे यहाँ तक जाने में आपका कितने साल एक्स्ट्रा बढ़े, आपका 3 साल एक्स्ट्रा हो गए, ठीक। लेकिन पैसे कितने मिले आपको 3 साल, ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिल गया, वो मिल गया आपको 750 रुपए। खुद बताओ 3 साल में 750 रुपए इंटरेस्ट आ रहा, तो 1 साल में कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 3 साल में 750 रुपए आ गया आपके पास, ठीक है। तो 3 से कट करोगे तो 1 साल में आएगा हमारे पास कितना, ये आएगा 250 रुपए, कितना है 1 साल में इंटरेस्ट आ गया। जब 1 साल में 250 रुपए का इंटरेस्ट आया और हमें जो वापस करना पैसे कितने साल में कर रहा बंदा, 4 साल के बाद, तो 4 साल में उसने मुझे कितने वापस किए, 6000 रुपए वापस किए, और 6000 वापस कर दिए, और 6000 रुपए का आपका ब्याज भी है। जब 1 साल में 250 रुपए, तो 4 साल में कितना ब्याज होगा आपके पास, ठीक है। तो 4 ईयर में कितना हमारे पास, ये हो गया 1000 रुपए क्या होगा हमारे पास इंटरेस्ट 4 साल में। तो आप इसमें से 1000 माइनस करोगे तो संख्या कितनी बचेगी हमारे पास, 5000। तो ये 5000 क्या होगा आपका, ये होगा हमारे पास प्रिंसिपल, ठीक है, ये होगा प्रिंसिपल। तो बताओ हमारे पास कितना इंटरेस्ट मिला है, तो आपको 1 साल में रेट बतानी है। आंसर तो आपको आ गया 5000, ये आंसर पता है क्या है ना, कि वह धनराशि कितनी होगी, क्या आंसर होगा आपका 5000 रुपए। अब मैं कह रहा हूँ आप रेट बताओ जी कितनी होगी, क्या बताओगे आप, रेट बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला आपके पास, 250 रुपए इंटरेस्ट मिला किस पे, 5000 रुपए, और गुना कितने साल में मिला, 1 साल में मिला, और गुना 100। लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो घटाओगे, हट गई थी, 1 से 1 घटाओगे, और 5 से घटाओगे, 5 5 25, 5%। तो बच्चों आपकी रेट आ गई 5%। 2 तरह के क्वेश्चन बता के एग्जाम में आपका धन पता करेगा या आपका रेट पता करेगा, ठीक है। डाटा चेंज देगा, कंसेप्ट आपने सोल्व करना है, क्वेश्चन ये रखना है बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके 4 क्वेश्चन हो गए इस वाले टाइप के, ठीक। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने 4 क्वेश्चन पहले कर लिए इसके, और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 और 5 है 2022 का क्वेश्चन ये है, और ये भी आपका एसएससी सीजीएल का है बच्चों, 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आ रखा आपका एसएससी सीजीएल के अंदर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास, डाटा देखो पहले, ठीक है। आपको 4 क्वेश्चन करा दे, कंसेप्ट चारों के चारों में सेम लगना है आपके पास, ठीक है, कोई अलग से नहीं आने वाला। देखो नंबर नेक्स्ट देखो, 6 वर्षों में कोई धनराशि 69,200 रुपए तथा 10 वर्षों में 72,000 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 2% बढ़ा दी जाए तो कितने वर्षों में वह धनराशि 76,000 रुपए होगी आपका, ठीक है। देखो भाई 6 वर्षों में आपका पैसे कितने हो रहे हैं, जो 6 ईयर में जो आपके पास पैसे हो जा रहे हैं वो कितने दिए वापस आपको, 59200 इतने रुपए वापस कर दिए, ये अमाउंट बची आपके पास, ठीक। और 10 वर्षों में कितने आपका, यार क्या हमारे पास 72,000। अब आप लोग संख्या कम करोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक कितने साल बढ़े आपका, 4 साल एक्स्ट्रा है। तो 4 साल हमारे पास जो पैसे एक्स्ट्रा मिले वो कितने एक्स्ट्रा मिले आपको पैसे, ये मिल गए 8, 11, तो 3,000 हो गए हमारे पास, ये बच गए 9, तो ठीक है, ये बच गए हमारे पास कितना 12,800 रुपए। भाई 4 साल में 12,800 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, तो 1 साल में कितना हमारे पास, 4 × 12, 4 दूनी 8, कितने हमारे पास 200 रुपए, 3200 रुपए। 1 साल में कितने पैसे एक्स्ट्रा मिले हमारे पास, ये मिल गए 3200 रुपए। जब 1 साल में 3200 रुपए एक्स्ट्रा मिले तो 6 साल में हम वापस की पैसे, तो 6 साल में कितने रुपए बनेंगे आपका, 6 की गुणा यहाँ कर दो, 6 की गुणा यहाँ कर दोगे आप लोग। तो जो हमारे पास 6 साल में पैसे बनेंगे हो गए कितने, 6 दूनी 12, 6 18 19, कितना होगा हमारे पास 19,200 रुपए क्या है आपके पास, ये आया बच्चों क्या हमारे पास, ये आया 6 साल का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको इसमें से ये कम करोगे 19,200 रुपए कम करोगे तो बच्चों हमारे पास कितनी संख्या बचेगी, जो भी संख्या होगी निकालो वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो कितना होगा 0 0 और एक और 0 आ गई, ठीक, फिर एक और 0 आ गई, कितने बचे हमारे पास 4, ठीक है, 40,000 रुपए, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना होगा हमारा, प्रिंसिपल रहा 40,000 रुपए, ठीक। अब देखो इसने कहा अगर वार्षिक दर 2% बढ़ा दी जाए, पहले तो आपको रेट निकालनी कितनी होगी, तो देखो बच्चों रेट कितनी निकलेगी इसका हमारे पास, आप देखो 1 साल में कितने ब्याज मिला, 3200 रुपए का इंटरेस्ट है हमारे पास, 1 साल में कितने का 3200 रुपए का इंटरेस्ट है, किस पास हमारा, ये आ गया 40,000 रुपए में, कितने पास 40, कितने वर्ष का लिया हमने ब्याज लिया आपने, ओनली 1 वर्ष का, गुने क्या करोगे आप 100 करोगे, तो आपकी रेट कितनी निकल गई, आ गई 2 0 की 4 8 32, तो रेट निकल कितनी है हमारे पास 8% आ गई। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा, इसने कहा यदि
आपकी ब्याज की वार्षिक दर 2% बढ़ा दी जाए तो कितने वर्षों में धनराशि 76,000 रुपये हो जाएगी। तो रेट कितनी बढ़ाई, 2%। पहला 8 थी, अब 2 और बढ़ा दो तो कितनी रेट हो जाएगी, नई रेट हमारे पास, जो नई रेट होगी हमारे पास वो होगी 10% की, ठीक है। अब देखो भाई 40,000 रुपये हमारे पास थे, ठीक, स्टार्टिंग में, अब बनाने कितने, 76,000 रुपये, ठीक है। तो कितना ब्याज मिलेगा आपको 40 से 76 जाने के लिए, बोल लो जल्दी, कितना ब्याज मिलेगा भाई, 36,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, ये होगा 36,000 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास 36,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिल गया, अब ये टाइम बताना कितने साल में मिलेगा, 36,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, बच्चों मिला कितने का हमारे पास, ये 40,000 रुपये का मिला, कितने मिले, ये मिला हमारे पास 40,000 रुपये का, और कितने साल में मिला, देखो कितने साल हमें निकालना है, हमें पता रेट का, आपको टाइम निकालना है, रेट कितनी दे रखी 10%, निकला क्या करोगे आप 100, तो यहाँ से निकल क्या आएगा आपका बच्चों, ये आ जाएगा आपका टाइम, 2 जीरो हट गई, ठीक, 1 जीरो ये हट गई, 1 जीरो आपका ये हट गई, 1 जीरो ये होगी, तो 4 9 36, तो रेट टाइम कितना आपका 9 ईयर, ठीक है। तो ये भी आपका ऐसे ऐसे सीखे 2022 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, ठीक है, नोट कर लेना सभी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट कर लेना, देखो एक बार और रिपीट कर दो क्वेश्चन, चलो देख लेना आप। कोई धनराशि 6 वर्षों में आपका 69,200 रुपये हो जाती है और 10 वर्षों में वही धनराशि आपका 72,000 रुपये हो जाती है। तो यदि ब्याज की वार्षिक दर 2% बढ़ा दी जाए तो ज्ञात कीजिए 76,000 रुपये वह धनराशि कितने साल में होगी आपका, ठीक है। तो आप देखो 6 वर्ष में आपको पता 69,200 रुपये हो रही, 10 साल में आपके पास 72,000 रुपये हो रही, तो 6 से 10 साल में तो कितने साल एक्स्ट्रा आपके पास, 4 साल हो गए। 4 साल में पैसे कितने बढ़े आपके पास भाई, यहाँ से हमारा डिफरेंस देखा ना 12,800 रुपये आपका बढ़ गए, तो 4 साल में इतना हो रहा, तो 1 साल में कितने होंगे आपके 3200 रुपये, 1 साल में 3200 रुपये, तो 6 साल का निकाल देंगे, क्योंकि जो बंदे ने वो पैसे वापस किए 6 साल के बाद वापस किए 69,200 रुपये, तो 6 साल में ब्याज कितना दिया हमने 19,200 रुपये, तो इस अमाउंट में तो आप 19,200 रुपये घटाओगे तो घटता हमारे पास वो क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा, यानी कि मूलधन जो हमने इसको दिया था, यानी 40,000 रुपये हमने इसको दे दिया वापस, आपने निकाल दिया रेट। अब 1 साल में 3200 रुपये का इंटरेस्ट आया, कितने पाया 40,000 रुपये पाया, गुना 1, क्योंकि 1 साल का लिया, गुना क्या करोगे आप 100, तो यहाँ से आपकी रेट आ गई 8% की निकल गई, ठीक है। अब इसने कहा कि ब्याज की वार्षिक दर 2% अधिक कर दी है, देखो बच्चों पहले रेट जो हमारे पास 8% की थी, कितनी होगी 2 अधिक कर दो, कितनी होगी 10 होगी, तो देखो इसने कहा कितने साल में 76,000 रुपये हो जाएंगे आपका, कितने साल की बात करी, 40,000 रुपये थे, 76,000 रुपये बढ़ाना तो कितना इंटरेस्ट आएगा आपके पास, 36,000 रुपये का ब्याज आना, यानी 36,000 रुपये का ब्याज आएगा, 40,000 रुपये पाएगा, कितने रेट पाएगा 10% की रेट पाएगा, गुना आपका 100, यहाँ से आपका निकल आएगा क्या टाइम, तो कितना टाइम होगा आपके पास 9 वर्ष, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर था बच्चों, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट।